बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ओबीसी और सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो इन शब्दों और दिव्यांग जनों का इन कुछ शब्दों के आने से ये एक लड़ाई का रूप ले गई। कैसी लड़ाई? शाब्दिक लड़ाई, मतलब शब्दों की, और एक दूसरे पर कटाक्ष करने लग गए लोग। एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो नया एक ये मान लीजिए एक पॉइंट जुड़ गया, पुरानी सारी चीजों में एक नया पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के आने के बाद जो सवर्ण जाति है, जो लोग जिसको आप कहते हैं अनरिजर्व्ड जाति के लड़के जो हैं ज्यादा अनसेफ फील कर रहे हैं। और बीइंग अ मदर मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, किसी भी माँ बाप के लिए ये चिंता का विषय होगा कि अगर सबकी सेफ्टी की तो गारंटी ले ली जाए, लेकिन एक विशेष जिसको आप अनरिजर्व कह रहे हैं उनके बच्चों को, और बच्चों में भी मैं लड़कों को कहूंगी क्योंकि लड़कियां तो फिर भी कंपैरेटिवली सेफ फील करेंगी। ये जो प्रावधान है, अब ये बहुत नॉर्मल सी लोकल भाषा में आपको समझाती हूं। क्या किया गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर SC ST, खासकर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या अपना ये दिव्यांग, जैसे किसी को शरीर में कोई कमी है तो मान लीजिए उसको गलत शब्द से बुला देना, जैसा लोकल आप देखते होंगे गांव में तो बहुत कॉमन सी बातें हैं। इन शब्दों का, इनसे जुड़े किसी की भावनाओं को अगर कोई हर्ट करता है तो उसके खिलाफ बहुत क्विक एक्शन होगा। एक इक्विटी सेल बनाया जाएगा, एक इक्विटी स्क्वाड बनाई जाएगी और एक इक्विटी सेंटर बनाया जाएगा। और ये करना पड़ेगा क्योंकि यूजीसी ने कह दिया जो ऐसा नहीं करेंगे, इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी डिग्री की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। उनको जो ग्रांट्स मिलती हैं, जो पैसा मिलता है अपने कैंपस को सुंदर बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए या ऑडिटोरियम को मेंटेन करने के लिए, ये यूजीसी रोक देगी। तो एक बहुत नॉर्मल सी भाषा में ये समझ लीजिए कि यूजीसी ने कह दिया कि भाई SC ST जो ऑलरेडी पहले से ध्यान रखा जा रहा था उसमें ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दिव्यांगजन, इनकी भी समानता का ध्यान रखो। अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटा जो प्रॉब्लम है, मैं ये बच्चों से बातचीत कर रही हूँ, कुछ बड़े लोगों तक भी वीडियो जाएगी। जो प्रॉब्लम है ना, फिर लोग सड़कों पे क्यों उतरे इतनी अच्छी बात के लिए? क्योंकि प्रॉब्लम ये फील की जा रही है कि इसमें एक लड़ाई सी अपने आप में शायद दिख नहीं रही है, लेकिन बन जाएगी। और लड़ाई क्या होगी कि जिनको सेव कर दिया वो एक तरफ, वर्सेस दूसरी तरफ कौन खड़े होंगे? सवर्ण जाति के विशेषकर लड़के। क्यों मैं लड़के क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो कमेटी बनेगी, अब देखिए मान लीजिए किसी ने किसी को जाति को लेकर गलत शब्द इस्तेमाल कर दिए, नहीं करने चाहिए, पहले ही बता रही हूं, लेकिन अगर कर दिए तो एक कमेटी बनेगी। कमेटी पहले से है, अब स्पेसिफिक इनके ऊपर काम करें कि भाई इन लोगों का भी ध्यान रखा जाए। उसमें बैकवर्ड क्लास है, सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, या दिव्यांगजन है जिनको हैंडीकैप्ड आप कहते हैं फिजिकली या जैसे भी। तो जो कमेटी बनेगी ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। उस कमेटी में कुछ मेंबर्स होंगे जिनमें उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के जो हेड हैं वो उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। उसके अलावा मैं पढ़ रही थी इसमें 3 प्रोफेसर होंगे, 2 जो हैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होंगे, मतलब स्टूडेंट ही होंगे जिनका। और अभी तक सरकार के बिहाफ पर ना ही शिक्षा मंत्री जी का कोई बयान आया, कोई टिप्पणी आई, और ना ही यूजीसी के हेड की तरफ से कोई बयान जारी हुआ। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता ही सर्वोपरि है और जनता के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। सड़कों पे जो इस बार उतरे हुए लोग हैं, ये कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें ये डर है कि वो सवर्ण जाति के हैं, उनका जीवन तो ठीक ठाक कट रहा था क्योंकि अब तो बराबरी की बातें हो रही थी, लेकिन कहीं उनकी आने वाली पीढ़ी को निचले स्तर पे ना दबा दिया जाए। क्योंकि अब जो ये नए शब्द आ गए हैं, इन शब्दों में थोड़ा सा एक डर, एक खौफ का माहौल बन गया है सवर्ण जाति के लोगों में अपने बेटों के भविष्य को लेकर। और मेरा भी ये मानना है कि अगर मेरा जो पॉइंट में बोलने वाली थी दहेज को लेकर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए कितना सुंदर कानून बनाया था ना कि दहेज जो उत्पीड़न का शिकार होंगी लड़कियां, उनके लिए हम कानून बना रहे हैं। और दहेज के बार कोई रिलेटिव या आपके कोई नोन में होंगे जिनके ऊपर उनकी बहू ने झूठा मुकदमा भी दायर कर दिया होगा, और उसमें सिर्फ लड़के को नहीं फंसवाया होगा, उसके परिवार को भी फंसवा दिया होगा, इनफैक्ट उसकी शादीशुदा बहनों और उनके जीजा तक को फंसा देते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जब वो कानून बनाया गया था तो क्या वो ये सोचकर बनाया गया था कि इसका मिसयूज होगा? नहीं ना। कितनी लड़कियां, आप किसी भी पुलिस थाने में जाइए, वो आपको रिपोर्ट देंगे कि 100 केस अगर लिखे जाते हैं ना FIR, उनमें से 90 झूठी होती हैं। क्योंकि बस वो टारगेट क्या होता है भैया, वकील साहब भी जानते हैं कि इस तरह के केसेस में हमेशा महिलाओं का पक्ष मजबूत माना जाता है। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सेफ होने चाहिए। पर बस मेरा कंसर्न ये है कि इन सबका ध्यान रखते रखते कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं सवर्ण जाति के बेटों के साथ।
ऐसा ना हो कि आज से 50 साल बाद कोई इस तरह के हमें अभियान चलाने पड़े कि जहां हम सवर्ण जाति के बेटों को बराबरी पे लाने के लिए एक लड़ाई फिर से लड़ रहे हों। तो बस मेरा इतना ही कंसर्न है कि जो भी स्टेप उठाए जाएं उसमें सबकी बराबरी का ध्यान रखा जाए। और हाँ, रियलिटी ये भी है कि अभी भारत में आरक्षण एकदम से खत्म नहीं हो सकता, और जितना मैं फील करती हूँ आरक्षण अभी भी बहुत लोगों तक जो सच में हकदार हैं, जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छा माहौल देके पढ़ा लिखा के बराबर कर लिया और फिर भी वो अपने बच्चों को रिजर्वेशन से ऊंची बढ़िया सर्विसेज तक पहुंचा देते हैं, जो असली में आज भी गांव में उन गलियों में बैठे हैं जहां प्रॉपर सुविधाएं अभी भी नहीं पहुंची हैं, वो हकदार थे SC ST के आरक्षण के। लेकिन सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मिसयूज कर रहे हैं आज भी इन चीजों का। तो ऐसा ना हो कि हमारे सवर्ण जो बेटे हैं वो भुक्तभोगी बने और इस तरह के नियमों में कहीं उनका भविष्य चौपट ना हो जाए। क्योंकि जो कमेटी गठित करने की ये बात कर रहे हैं उसमें भी आप देखिए लिख दिया है कि SC मेंबर होगा, ST मेंबर होगा, बैकवर्ड क्लास का मेंबर होगा, दिव्यांगजन होगा। जो कमेटी बनेगी जो डिसीजन लेगी कि उस बच्चे की गलती है कि नहीं है, जिसके खिलाफ वो केस बना है या जो भी उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया है, तो उसमें एक महिला भी होगी। यानी अगर वो ब्लेम किसी लड़की के ऊपर गया है तो वो लड़की थोड़ा सेफ फील करेगी कि सामने मैम बैठी है, मेरी बात को समझ लेंगी। SC बच्चा है तो वो भी सोचेगा कि चलो यार सर SC है, मेरी बात को समझ पाएंगे, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या फील किया। ST है तो वो भी सेफ है, OBC है वो भी, सब लोग सेफ हैं। यहां सिर्फ एक सवर्ण जाति का लड़का, एक सवर्ण जाति का बेटा जब वहां बैठेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा झिझकेगा, डरेगा और उसे ऐसा शायद फील होगा कि मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, या मैं कैसे प्रूव करूंगा, मैं इनको कैसे कन्विंस करूं कि मेरी गलती नहीं है। जैसे जब दहेज का केस लगता है ना,